बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जनरल नॉलेज का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें हमने टॉपिक शुरू किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 4 है, एज अ होल पार्ट नंबर 23 है। टॉपिक बाय टॉपिक हमने शुरू किया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर 3-4 वीडियोस मजीद होंगे, उसके बाद एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो आज शुरू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, दिस वन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव्स टू इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी and to promote intellectual property throughout the world is। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है वाइपो। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। 57 number, the United Nations Industrial Development Organization is a recognized member of, it is a recognized member of, option B देखें, United Nations Development Group, option B है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। 58 नंबर क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन जिनीवा। ये बात याद रखिए कि एक क्वेश्चन पिछली दफा एक पेपर में आया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स कहां पर है, वो जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59, ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन assistance to developing countries specifically for mothers and children, that is UNICEF, option A जो है UNICEF, और UNICEF stand for the United Nations the United Nations International Children Emergency Fund, इस तरह कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी जंग अजीम के जो था यूएस प्रेसिडेंट वो जो थे वो फ्रैंकलिन डी, इसका पूरा नाम है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, और यही वो शख्स है जिसने लफ्ज यूनाइटेड नेशन कास्ट किया था 1942 में, 1942 में। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन का लफ्ज किसने कॉस्ट किया था, दैट वाज फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। रोजवेल्ट के नाम से बहुत सारे बंदे हैं, देखिए ये भी रोजवेल्ट है, यहां भी रोजवेल्ट है, लेकिन इसका पूरा नाम जो है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन, a name of specialized agency of United Nations which accelerates and promotion of industrial development in developing countries is, that is वो जो है that is ऑप्शन बी देखे, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखे। 62, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड इन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है, और वो जो था वो कब लॉन्च हुआ था, 4 अक्टूबर 57 में, और किसने किया था, रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखे। 63 नंबर, द वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इज हेडक्वार्टर्ड वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों दैट इज इन
ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। 64 इंटरनेशनल कोर्ट विच इंकरेजेस देयर सॉल्यूशंस ऑफ स्टेट्स, intergovernmental organizations and state entities is known as option A permanent court of arbitration, और यह 1899 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी जो है ना ICJ, ये मुख्तलिफ ममालिक के और वो ऑर्गेनाइजेशंस के, तो इसमें थोड़ा सा आप ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 65 देखें। 65 नंबर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर्मल एग्जिस्टेंस केम इनटू बीइंग। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और 27 दिसंबर 1945 को आया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच डील्स विद इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्किंग अपॉर्चुनिटी इज, ये तो इजी है, इसके अल्फाज से पता चलता है कि ये ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। 67 हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन जेनीवा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 नंबर द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, ये देखें, ठीक है, वॉज क्रिएटेड बाय, ये ऑप्शन सी और डी, इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 69 देखें। फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाज, ही वॉज, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 70 परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज स्टेब्लिश, ये देखिए, ये पहले मैं आपको बता दूंगा 1899 में स्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन डी है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी केम इनटू फोर्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन, ये 1994 में ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 72 देखे। हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड इन, नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इस तरह इसका एब्रिविएशन है, और ये कहां पर है? वॉशिंगटन DC में, ऑप्शन डी है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज अ रिकॉग्नाइज्ड मेंबर of, it is a recognized member of UN Development Group, ऑप्शन बी है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 16 अक्टूबर 45। और आखिरी क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का 75 नंबर। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन डी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।